हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ में जिसमें हम आपके बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, डिटेल में उनके आंसर्स जानेंगे एंड उनके कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपने आरआरबी के एग्ज़ाम को 100% मार्क्स के साथ में सॉल्व कर पाए। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट डिवीजन एंड वेरिएशन इज़ नोन एज। मतलब कि ऐसी स्टडी जो फर्टिलाइजेशन के, डेवलपमेंट के, डिवीजन के एंड उसमें वेरिएशंस जो आती हैं उनके बारे में बात करेगा, वो हम क्या बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, ना कि जो हमारे खेत की फर्टिलाइजेशन होती है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, उसको हम हिंदी में भ्रूण विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोलॉजी होती है आपकी, ये डील करती है कि जो हमारा एग है, ठीक है, जो हमारा एग है उसकी फर्टिलाइजेशन, उसका डेवलपमेंट, उसका फर्दर डिवीजन। ठीक है, मतलब डिवीजन एज इन कि जब आपका सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि जब आपकी ग्रोथ के टाइम पे जो डिवीजन हो रहा है वो वाला डिवीजन। ठीक है, देन उसका ग्रोथ कैसा होगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा एम्ब्रियो का। ठीक है, आप उसका जो पूरा का पूरा सफ़र होता है, जाइगोट यानी एग से आपका फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है आपका। ठीक है, एंड देन उसके बाद में जो उसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये पूरी की पूरी जो स्टडी आपकी होती है इसकी आपको एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी जो होती है आपकी, फिजियोलॉजी आपकी ऐसी स्टडी होती है जो ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में डील करती है। ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बात करती है, ना कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है आपका जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो होता है आपका, ये आपके जीन्स के बारे में बात करती है कि मतलब आपकी बॉडी में जो जीन्स हैं आपके, ठीक है, तो उनकी जो स्टडी होती है वो आपकी जेनेटिक्स बोली जाती है, इनहेरिटेंस और जीन्स की स्टडी। ठीक है, देन आपका जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जो होता है आपका, ये एक लॉन्ग टर्म आपके जो स्पीसीज़ में चेंज आया है उसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम लोग 4 पैरों पे चलने वालों से 2 पैरों पे चलने वाले ह्यूमंस बने। ठीक है, इंसान बने, तो वो आपका इवोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। मतलब कि जो ह्यूमन रेस की सोशियोलॉजी है, कौन सी ऐसी ब्रांच है आपकी जूलॉजी की जो उससे क्लोजली आपका काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास डी, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी जो होती है आपकी, ये ह्यूमन ओरिजिन्स की स्टडी होती है। ठीक है, ह्यूमन ओरिजिन अलॉन्ग विथ वो कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, कैसे वो अपनी सोसाइटी में अडाप्ट होते हैं। सोसाइटी में अडाप्ट होते हैं का मतलब कि कैसे वो अपने सराउंडिंग्स में अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के जीव जंतुओं से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटी होती है। ठीक है, देन उनका कल्चर कैसा है, किस टाइप का कल्चर आपका जो ह्यूमन रेस है वो फॉलो कर रही है, एंड उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो हमारी सोशियोलॉजी है, ये सब की सब हमारी एंथ्रोपोलॉजी में कवर होती है, यानी कि मानव विज्ञान में। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, ये आपका एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में ये आगे बात करता है। ठीक है, आपका जियोग्राफी जो होती है ये आपकी एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करती है। ये आपकी किस पे बात करती है, ये आपकी एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करती है। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं? एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन से एरिया में आपके किस टाइप के जानवर रह रहे हैं, किस टाइप के एनिमल्स आपके रह रहे हैं। ठीक है, देन जो आपका फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी जो होती है आपकी, ये ऑर्गन की फंक्शंस के ऊपर बात करती है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, कैसे वो फंक्शनिंग करते हैं, तो उसके बारे में जो आपकी फिजियोलॉजी है वो उस बारे में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड हाउ प्लांट्स रेजिस्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड।
ठीक है। मतलब कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें जो डिजीज़ हो रही है, उनमें जो रोग हो रहे हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है और कैसे जो प्लांट्स हैं रेजिस्ट होते हैं उस इन्फेक्शन के लिए, उसको आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सी, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी जो है आपका, यानी कि पादप रोग विज्ञान, तो ये आपका इसका आंसर है। ये आपकी ऐसी स्टडी होती है जो कि प्लांट की डिजीज़, उसके कॉजेज़, उसके रेजिस्टेंस, इन सब पे स्पेसिफिकली डील करती है कि कैसे डिजीज़ होती है, कैसे उससे हम प्लांट को बचाया जा सकता है, और कैसे प्लांट खुद से भी उस एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होएगा। ठीक है, जो आपकी पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी आपकी जर्नल डिजीज़ की स्टडी होती है। ठीक है, और ये आपकी मोस्टली ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड होती है। ठीक है, ये आपके प्लांट्स के लिए नहीं होती। इसमें आपकी जर्नल जो डिजीज़ होती है उनके बारे में बात होता है, और ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, देन आपका जो फिजियोलॉजी है, ये हम ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं कि ये जो आपके फंक्शन होते हैं, ऑर्गन फंक्शन होते हैं, उसके लिए ये आपका बात करता है। ठीक है, देन आपके पास है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस एक नया वर्ड है जो अभी हम अपनी आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इफ़ेक्ट ऑफ लाइट, मतलब कि जो आपकी सूरज से पड़ने वाली लाइट है, तो इफ़ेक्ट ऑफ लाइट पढ़ते हैं हम प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, कि प्लांट की ग्रोथ के लिए आपकी जो लाइट है वो किस तरह से उस पर पार्टेक करती है, किस तरह से उसको इफ़ेक्ट करती है, वो आपकी होती है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारे पास में, अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस। अब हम सॉइल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉइल साइंस क्या होती है, जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं कि सॉइल के अंदर आपके कौन से मिनरल्स हैं, कौन से उसके अंदर आपके खनिज पदार्थ हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं, तो वो आपकी सॉइल साइंस होती है। ठीक है, अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स पे जो आपकी सॉइल का इफ़ेक्ट हो रहा है, वो वाली स्टडी आपकी सॉइल साइंस के किस ब्रांच के अंडर में आती है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी, एडाफोलॉजी। ठीक है, तो एडाफोलॉजी जो होती है आपकी, ये आपकी ऐसी साइंस है आपकी सॉइल साइंस के अंडर में, जिसमें आप सॉइल के और उसके इफ़ेक्ट्स जो आपके प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म में हैं उसके बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, कि जो प्लांट पे हमारे प्लांट और ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें किस तरह से उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसकी स्टडी को आप एडाफोलॉजी बोलते हो। ठीक है, एंड्रोलॉजी जो होती है आपकी, ये आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी होती है। एग्रोबायोलॉजी जो होती है आपकी, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड बायोलॉजी जो होती है उसको आपका एग्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डेस्मोलॉजी जो होती है आपकी, ये आपकी लिगामेंट्स की स्टडी होती है। ठीक है, तो जो आपके लिगामेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी जो स्टडी होती है वो आपकी डेस्मोलॉजी होती है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास में, विच ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन डील्स विद स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशंस ऑफ मैन। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि फिजियोलॉजी की ऐसी कौन सी ब्रांच है हमारी मेडिसिन और फिजियोलॉजी की, जो स्पेसिफिकली सिर्फ मेंस के अंदर जो आपकी डिजीज़ होती हैं और जो स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं आपकी पुरुषों की, उस पे आपका डील करती है, तो वो आपकी कौन सी ब्रांच कहलाती है। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको याद होगा तो मैंने यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जो एंड्रोलॉजी होती है आपकी, ये जो मेंस में डिजीज़ होती है उसकी स्टडी होती है, उस पर डील करती है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, एंड्रोलॉजी। ठीक है, तो एंड्रोलॉजी जो है आपकी, ये ऐसी ब्रांच है आपकी मेडिकल साइंस की जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके मेल हॉर्मोन्स में डील करती है, और कोई भी डिजीज़ जो स्पेसिफिक टू मेंस होती है उसमें ये आपकी डील करती है। ठीक है, अब आता है एस्ट्रोकोलॉजी जो होती है, ये आपकी क्रेफिश की स्टडी होती है। ठीक है, जो क्रेफिश होती है उसकी स्टडी को आपका एस्ट्रोकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है,
बायो इकोलॉजी जो होती है आपकी, ये स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट होती है, ठीक है। डेस्मोलॉजी जो होती है आपकी, ये आपके लिगामेंट्स की स्टडी होती है, ये हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो बच्चों यही रीज़न है कि मैं आपके साथ में हर एक ऑप्शन डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको घुमा कर आ सकता है, या इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, आपके बेसिक्स पूरे के पूरे क्लियर हो, इसलिए मैं डिटेल में एक एक क्वेश्चन को आपके साथ में पूरा डिस्कस कर रही हूँ, अलॉन्ग विद उसके जितना भी उसकी बैक स्टडी है, जितने भी आपके बाकी के ऑप्शंस हैं वो क्यों गलत हैं, उसको मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर। ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में पूछा गया है, और यहाँ पे हमें ये बोल रहे हैं कि भाई मेडिकल साइंस का कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, यानी कि कौन सा ऐसा ब्रांच है, पार्ट है, डिसिप्लिन बोला जाए, स्टडी बोला जाए, पार्ट बोला जाए, ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। वो रिलेट करता है आपके लिवर की स्टडी एंड ट्रीटमेंट को, मतलब कि अगर आपकी लिवर में कोई डिजीज़ हो रही है, या आपको लिवर के बारे में कुछ पढ़ना है स्पेसिफिकली, तो कौन सी आपकी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो उस पर डील करेगी, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर है हमारे पास बी, हिपेटोलॉजी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी कि जहाँ पे भी आपका हिमन होगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपका हिमन होगा वो आपका ब्लड से रिलेटेड होगा, ठीक है। वैसे ही जहाँ पे आपका हेप्टो होगा, हेप्टो, तो वो जो है आपका लीवर से आपका रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी जो होती है ये आपकी लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एंड इनके रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं, जैसे आपकी हेपेटाइटिस हो गया, आपका सिरोसिस हो गया, उनमें डील करती है, ठीक है। अब जो आपका हेल्कोलॉजी होती है, हेल्कोलॉजी जो होती है ये आपकी अल्सर्स की स्टडी होती है, ठीक है। मतलब जैसे आपके स्टमक में अल्सर्स हो गए, आपके माउथ में अल्सर्स हो गए, तो जो आपकी स्पेसिफिक अल्सर्स की स्टडी होती है वो आपकी हेल्कोलॉजी होती है, ठीक है। देन आपकी जो हेटरोलॉजी होती है ये आपकी मानव चिकित्सा से आपकी रिलेटेड होती है, ठीक है। देन आपकी जो जीराट्रिक्स होती है, ठीक है, जीराट्रिक्स जो होती है आपकी ये ओल्ड एज से आपकी जो रिलेटेड होती है, ठीक है। मतलब कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, तो उनके साथ जो डिजीज़ होती है आपकी वो आपकी जीराट्रिक्स बोली जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो वो हमारी कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है, ठीक है। ये भी आपको 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड इसका सही आंसर है हमारे पास टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी जो होती है आपकी ये इन्वॉल्व करती है आपका आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग and classification ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब कि जो आपके जीव हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको नाम देना, और उनको ये देखना कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन के अंडर जाएंगे, ये आपका टेक्सोनॉमी का पार्ट होता है, ठीक है। टेक्सोनॉमी ही आपकी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग में डील करती है, ठीक है। नॉथोलॉजी जो होती है आपकी, नॉथोलॉजी जो है ये हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है, ठीक है। एनाटॉमी जो होती है आपकी ये इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, ठीक है। एंड आपकी जो लिम्नोलॉजी होती है ये फ्रेश वाटर बॉडीज़, जैसे कि आपकी लेक्स हो गई या आपकी रिवर्स हो गई, उसकी स्टडी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू डैश। ठीक है, अभी हमने पीछे टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन के बारे में बात करी, अब यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है, ये भी सेम 2016 का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि टेक्सोनॉमी किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ सोचो कि हम लोगों ने क्या बोला कि टेक्सोनॉमी क्या करती है। टेक्सोनॉमी ऑर्गेनिजम्स को आपके क्लासीफाई करने के काम आती है। ठीक है, तो अगर ये आपका क्लासिफाई करने के काम आ रही है तो यानी ये आपके जीवों से रिलेटेड है, यानी ये आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया में एक इकोसिस्टम में मल्टीपल टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ पे प्लांट्स अलग अलग स्पीसीज़ के हैं, एनिमल्स अलग अलग स्पीसीज़ के हैं, किस स्पीसीज़ के हैं, वो सारी चीज़ आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है, यानी कि जैव विविधता के अंडर में आपकी आती है। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी टेक्सोनॉमी होती है वो आपकी बायोडाइवर्सिटी से आपका लिंक्ड होती है। ये क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में आपके जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी विविध प्रकार के आपके वहाँ पे जीव जंतु हैं, तो उनको ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाने में हेल्प करती है और उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में उसको हेल्प करती है। ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर नहीं हो सकता क्योंकि जो टेक्सोनॉमी है ये आपकी बायोलॉजी से लिंक्ड है, बायोलॉजी में आपका कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी भी नहीं होता, एस्ट्रोनॉमी क्योंकि आपकी जो आउटर स्पेस से लिंक्ड होती है। ह्यूमन बिहेवियर भी इसका स्टडी नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि जो होती है आपकी साइकोलॉजी से लिंक्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट जूलॉजी किस चीज़ की स्टडी है। ठीक है, ये भी आपका 2016 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जूलॉजी जो होती है आपकी ये एनिमल्स की, यानी जीव जंतुओं से जो रिलेटेड होती है उसकी स्टडी होती है। तो बायोलॉजी के आपके दो मोटे मोटी ब्रांचेज होती है जिनके अंडर फिर आपकी बाकी ब्रांचेज आती है। एक होती है आपकी जूलॉजी, ठीक है, और एक होती है आपकी बॉटनी। अब जो जूलॉजी होती है आपकी, आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो जू में कौन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो जूलॉजी होती है आपकी, ये आपकी एनिमल्स की जो स्टडी होती है उस पर डील करती है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस भी क्योंकि टाइप ऑफ एनिमल ही है। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्टडी आपकी जूलॉजी होती है, एंड बॉटनी जो होती है आपकी, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो आपकी बॉटनी होती है। ठीक है, एनर्जी, फ्रूट एंड वायरस जो है ये इसमें आपका कवर नहीं होता जूलॉजी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लाइफ और द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ। मतलब कि ऐसी कौन सी ब्रांच है हमारे साइंस की जो अगर आउटर स्पेस में यानी अर्थ के बियॉन्ड कहीं पे कोई लाइफ है तो उसकी पॉसिबिलिटी को स्टडी करती है। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी कोई एस्ट्रॉइड गिरा तो उसको स्टडी करते हैं लोग, उस पर रिमेन्स देखते हैं कि इसमें कौन से सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं, क्या इसमें आपका मिनरल्स प्रेजेंट है। तो वो क्यों अध्ययन करा जाता है, वो क्यों स्टडी करा जाता है, वो इसलिए स्टडी करा जाता है ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है, उसकी पॉसिबिलिटी को, उसकी संभावनाओं को हम एक ठोस सबूत दे पाए। ठीक है, तो ये स्टडी जो होती है आपकी ये एक्सोबायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी जो होती है ये स्टडी करती है कि अर्थ के बियॉन्ड पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है। ठीक है, और इसको ना एक्सोबायोलॉजी की जगह आपका एस्ट्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, एस्ट्रोबायोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी जो होती है ये आपकी इंसेक्ट्स की स्टडी होती है। मतलब जब आप इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो आपकी एंटोमोलॉजी होती है। माइकोलॉजी जो होती है आपकी, ये आपकी फंगी की स्टडी होती है। एंड देन जो आपकी पैलेंटोलॉजी होती है ये आपकी फॉसिल्स की स्टडी होती है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
जितना डिटेल में हम आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इतना डिटेल में आपको कोई और वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।